मैं डॉक्टर शारदा कुमारी महारानी महेश्वर लता संस्कृत विद्यापीठ लोहना मधुबनी से। बच्चों, आज हम कक्षा उपशास्त्री द्वितीय खंड के लिए जो हमने सूफी आंदोलन प्रारंभ कर रखा है उसी के एक अन्य विषय वस्तु पर जो है हम चर्चा करेंगे, जिसमें जो टॉपिक है वह है अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि अजमेर स्थित जो मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है वो हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोनों संप्रदाय के लोग वहाँ काफ़ी श्रद्धापूर्वक जाते हैं और मन्नतें पूरी होने पर जो है वहाँ चादर चढ़ाते हैं। वो आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। दोनों वर्गों के हृदय में जो है सो मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह समान रूप से अपना स्थान बनाए हुए है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लें बच्चों। अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह जो है उस पर हमने चर्चा की है कि हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु अपनी मन्नतें मांगने जाते हैं। यह दरगाह जो है दिल्ली और गुजरात को जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग पर स्थित होने के कारण भी यात्री यहाँ अधिक आते हैं। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की मज़ार पर मालवा के सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने सबसे पहली इमारत का निर्माण कराया था। जहाँ तक इस दरगाह पर आने वाले शासक वर्ग का संबंध है तो सर्वप्रथम यहाँ आने वाला सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक जो 1324 से 1351 ईस्वी तक शासन किया था वह था। इसके बाद मुग़ल सम्राट अकबर महान जो है यहाँ 14 बार आया था। यहाँ के शाही दस्तावेजों में उन ब्यौरों का उल्लेख है जिनमें प्रत्येक यात्रा के दौरान अकबर ने यहाँ दान भेंट जो है वो दी थी। 1568 ईस्वी में अकबर ने यहाँ आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या को देखते हुए खाना बनाने हेतु एक विशाल देग दरगाह को भेंट किया था। यही नहीं, यहाँ उसने एक मस्जिद का भी निर्माण कराया। जैसा हमने इससे पूर्व में चर्चा किया है बच्चों कि अकबर को कोई संतान नहीं थी और संतान प्राप्ति के लिए जो है वो इस दरगाह पे आता था। उस समय शेख सलीम चिश्ती जो है वो चिश्ती दरगाह के प्रमुख हुआ करते थे, सूफी संत हुआ करते थे और उनकी कृपा से अकबर को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी जिसका नाम उसने सलीम ही रखा था, जो बाद में जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। और मोइनुद्दीन चिश्ती भले ही इस दरगाह के जो है संस्थापक थे, लेकिन उनसे लेकर के और भी जो बाद में इस सिलसिला के जितने भी साधक हुए वो सभी एक पर एक हुए। इसकी चर्चा हमने पूर्व में किया है। इसके बाद शहंशाह अकबर के पश्चात अजमेर में चिश्ती साहब की दरगाह पर आने वालों में शाहजहाँ की पुत्री जहाँ आरा का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। जहाँ आरा जो है वस्तुतः बहुआयामी प्रतिभा की शहजादी थी। सार्वजनिक कार्यों में उसने हिस्सा लिया था। चांदनी चौक निर्माण में उसका महत्वपूर्ण योगदान था, जो आज भी दिल्ली में चांदनी चौक से के नाम से जो मशहूर इलाका है उसके निर्माण कार्य में उसने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसके अलावा धर्म कर्म में भी जहाँ आरा की रुचि थी। जहाँ आरा ने शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी मुनीस अल अरवाह अर्थात आत्मा का विश्वास का सृजन किया। यह एक प्रमुख कार्य था। इस जीवनी का अंश इस प्रकार है, इसके जो कुछ अंश है उसकी चर्चा बच्चों हम कर लें। वह लिखती है कि यह फ़कीरा जहाँ आरा राजधानी आगरा से अपने पिता शाहजहाँ के साथ पाक एवं अतुलनीय अजमेर के लिए निकली। मैं इस बात के लिए प्रतिबद्ध थी कि प्रत्येक दिन हम मुकाम पर मैं 2 बार की अख्तियारी नमाज अदा करूँगी। बहुत दिन मैं रात्रि को बाग की खाल पर नहीं सोई एवं अपने पैर कभी भी मुक़द्दस दरगाह की ओर नहीं फैलाए और तो और पीठ भी दरगाह की ओर नहीं की। मैं अपना दिन पेड़ के नीचे गुजारती थी। वीरवार को रमज़ान मुक़द्दस महीने के चौथे रोज़ मुझे चिराग और इत्र में डूबे दरगाह की ज़ियारत की खुशी प्राप्त हुई। चूँकि दिन की रोशनी की एक छड़ी बाकी थी, मैं दरगाह के भीतर गई और अपने जर्द चेहरे को दरगाह की चौखट की धूल से रगड़ा। दरवाजे से मुक़द्दस दरगाह तक मैं नंगे पैर वहाँ की ज़मीन को चूमती हुई गई। गुंबद के भीतर रोशनी से भरी दरगाह में मैंने मज़ार के चारों ओर 7 परिक्रमा ली। अंत में अपने हाथों से मुक़द्दस दरगाह पर मैंने सबसे बेहतरीन इत्र छिड़का। चूँकि गुलाबी दुपट्टा जो मेरे सिर पर था मैं उतार चुकी थी, इसलिए मैंने मुक़द्दस मज़ार पर रखा। जहाँ आरा के इस कथन में दरगाह की पवित्रता एवं वहाँ जाकर करने वाली प्रार्थना के तौर तरीकों की झलक मिलती है। साथ ही यह पता चलता है कि जहाँ आरा को उस पवित्र दरगाह के प्रति कितनी अधिक आस्था एवं विश्वास था। इस कथन में जहाँ आरा बताती है कि वीरवार को रमज़ान के पाक माह के चौथे दिन अर्थात इतिहास की दृष्टि से यह कथन महत्वपूर्ण है, जिससे तत्युगीन समय के काल निर्धारण में इतिहासकारों को मदद मिलती है। ऐसा ही एक कथन 18वीं सदी में कुली खान ने शेख नसरुद्दीन चिराग दिल्ली स्थित दरगाह के बारे में मुरक्का-ए-देहलवी में लिखा है। उन्होंने लिखा है
कि रविवार के दिन इस दरगाह पर अत्यधिक भीड़ एकत्रित होती थी। दीपावली के माह में यहाँ विशेष उत्सव का वातावरण रहता था। हिंदू मुस्लिम पूरे उत्साह एवं पवित्र भावना से यहाँ एकत्रित होते थे। कुली खान दक्कन की दरगाह के थे। निश्चित तौर पर वे दक्षिण से दिल्ली इस दरगाह पर आए होंगे, इसलिए उन्हें सारे मुल्क का चिराग कहा। तो हम यहाँ देखते हैं कि इस दरगाह का जो है वो महत्वपूर्ण स्थान था। दीपावली के माह में दिल्ली की सारी आबादी दरगाह पर एकत्रित हो जाती है और हौज के पास तंबू गाड़ कर वे कई दिन यहाँ रहते हैं। पुराने रोगों को दूर करने हेतु यहाँ स्नान करते हैं। हिंदू एवं मुस्लिम दोनों ही पवित्र भावना से यहाँ आते हैं, ऐसा जो है उस तत्कालीन जो है लेखक उन्होंने लिखा है। तो इस कथन से हम ऐसा प्रतीत होता है कि इतिहासकारों को तत्युगीन सांस्कृतिक समन्वय की परंपरा का भी पता चलता है, जो इतिहास के पुनर्निर्माण में भी सहायक है। तो बच्चों, आज हमने अजमेर मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के संबंध में कुछ बातों का अध्ययन किया। आगे अब हम जो है इससे संबंधित अगले विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।